हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी है। बीएससी और एमएससी दोनों ही स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये वैकेंसी निकाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश के लिए है, लेकिन इसमें इंडिया के किसी भी स्टेट के एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम का जो नाम होगा वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होगा। परमानेंट वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है। दैट मीन्स ये एक राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नाम है सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये इस वैकेंसी का नाम है। इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो डेट है वो 19 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, जो कि 18 फरवरी 2024 तक चलेंगे। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे इस वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल होगा। तो देखिए, विज्ञान की किसी भी शाखा में अगर आपने स्नातक उपाधि ले रखी है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है। दैट मीन्स अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी अगर आपने किया है किसी भी शाखा में, आपके चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, किसी भी शाखा में आपने अगर बीएससी किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं है, दूसरे स्टेट से हैं, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के किसी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको अनारक्षित जो वर्ग होता है उसी में अप्लाई करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस वैकेंसी के लिए जो पे एंड पर्क्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। 56,100 से लेकर 1,77,500 की ये पे मैट्रिक्स है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव पे बैंड है यहाँ पर। और कई सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि सर मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा गया है कि जो इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, जो कि 18 फरवरी 2024 है, तो उस डेट तक अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। डेट की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 की ये रेफरेंस डेट है, वहां से डेट की एज की कैलकुलेशन की जाएगी। बात करें कि अगर आप इस वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस क्या होगी। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में हैं तो उन्हें 250 रुपये देने होंगे। वहीं उसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं और जो एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं उन्हें जो फीस देनी होगी वो 500 रुपये देनी होगी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि विज्ञान की किसी भी शाखा में अगर आपने स्नातक उपाधि ले रखी है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस केस में आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 2 वर्ष की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद इसमें एक विभागीय परीक्षा भी होगी जिसको आपको उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। दैट मीन्स 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद एक एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम में आपको पास होना जरूरी है। साथ ही ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की, इसमें कुछ शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण भी होते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं और साथ ही कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो कि आपको क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पैरामीटर होने जरूरी है। दैट मीन्स हाइट इतनी होनी चाहिए जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ये अगर आपके पास है तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका एक पैरामीटर ये भी है जिसमें कि शारीरिक मापदंड और दक्षता का परीक्षण होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 14 है। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो फॉरेस्ट, दैट मीन्स जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उस
उन ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए ये वैकेंसी है, इसीलिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण भी होता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। राज्य वन सेवा परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2024 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर राज्य वन सेवा 2024 में अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्जाम होगा वो एग्जाम राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साथ ही होगा। तो यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन भी है जो कि राज्य सेवा परीक्षा का है, उसको भी आपको देखना है अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साथ ही होगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की वो 28 अप्रैल 2024 है। तो कुल मिलाकर अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ तो राज्य सेवा परीक्षा जो है उसका और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों का प्रिलिमिनरी एग्जाम एक ही होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे जिन्होंने कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए फॉर्म फिल किया है उनका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 28 अप्रैल 2024 को होगा, एमसीक्यू मोड में होगा। उसके बाद जो है वो होगा मेंस एग्जाम। उससे पहले अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, दोनों ही पेपर एक ही दिन होंगे। पहला पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होगा सामान्य अभिरुचि का। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो 10 से लेकर 12 बजे तक होगा और उसके बाद सामान्य अभिरुचि का पेपर 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होगा। और इस पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये जो पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, दैट मीन्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। अब यहाँ पर जो सेकंड पेपर होगा वो मेंस एग्जाम का होगा और उसके लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उससे 20 टाइम्स जो कैंडिडेट है उनको क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो जो 20 टाइम्स दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसी है, तो 280 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। और जो मेंस एग्जाम होगा उसमें एक ही पेपर होगा जिसके 2 सेक्शन होंगे अ और ब, और यहाँ पर ओएमआर शीट बेस ही पेपर होगा, दैट मीन्स एमसीक्यू मोड में यहाँ पर आपका पेपर लिया जाएगा और उसके बाद फर्दर आगे इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी में तो यहाँ पर मैं इस वैकेंसी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पहले आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2024 और साथ में राज्य सेवा परीक्षा जो स्टेट सर्विस एग्जाम है उन दोनों के नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और साइंस बीएससी स्टूडेंट और एमएससी के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।